हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए बेटा, मैं आप सभी लोगों से ये बात बोलना चाहूंगी, अगर मैं आपको ये बात बोलूँ कि मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन दे दूँ, 20 क्वेश्चन दे दूँ, तो कहीं बच्चे तो ऐसे होंगे 10 क्वेश्चन में पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए, अगर आपके एग्जाम के अंदर सपोज करो 27 मार्क्स लेकर के आने हैं पास होने के लिए, अगर आप 25 लिया है, 22 लिया है, 20 लिया है, 15 लिया है, 0 लिया है, 10 लिया है, तो 25 वाला भी वही माना जाएगा कंपार्टमेंट। और मैं ये नहीं चाहती हूँ मेरे किसी भी बच्चे की कंपार्टमेंट आए। बेटा, आपने बहुत दिन से ये देखा भी होगा, मैं प्रेजेंट नहीं थी, मैंने और वीडियो ऑडियो आपके सामने आई होगी क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन थी, और आउट ऑफ टाउन में मैं ये चीज चाहती थी आपका कोई नुकसान ना हो, इसलिए मैंने वही वीडियो क्या चीज करी है, ऑडियो आपके लिए बनाई थी। तो मैं यही चीज चाहूंगी, मैं किसी भी मेरे बच्चे की ना तो कोई भी कंपार्टमेंट आए, मैं यही चाहूंगी कि सभी के बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए। और कुछ बच्चों ने तो अभी तक रिवीजन भी कर लिया होगा और उनका कोर्स भी होने वाला होगा, हार्डली 2-3 चैप्टर रह गए होंगे। मैंने आपको 8 डेज स्ट्रैटेजी भी बताई थी कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है बेटा। तो मैं इसीलिए आपसे ये कहने आई हूँ कि मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए हैं। अगर आपका रिवीजन हो गया हो या थोड़े बहुत आपके चैप्टर्स रिवाइज करने रह गए हो, जिन क्वेश्चंस को मैं लेकर के आई हूँ, अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 लेकर के आने हैं तो आप इन क्वेश्चंस को भी जरूर करना। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन क्वेश्चंस को बेटा जरूर करना। और जिन बच्चों का हाफ से ज्यादा सिलेबस भी हो गया होगा और जिनका फिजिकल एजुकेशन का भी बीच में बेटा एग्जाम था, 4-5 दिन का ही उन्हें टाइम मिला है, तो मेरा कहना यही है, मैंने और भी आपके लिए वीडियोस बनाई हुई है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए भी हैं। तो मेरा कहना ये है, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप जरूर करके जाना, ग्राफ्स वगैरह जरूर करना, इमेज बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं, जरूर करके जाना। और एक वीडियो के लिए हार्डली आपको 15 to 20 मिनट्स लगेंगे इमेज बेस्ड क्वेश्चन की वीडियो देखने के लिए। और ये सैंपल पेपर भी जो लास्ट ईयर का, सॉरी, जो इस बार का है वो जरूर करके जाना। लास्ट ईयर का बोर्ड एग्जाम का पेपर जरूर करना, ठीक है बेटा, आपको जरूर करना है। और आप ये प्रॉमिस करो आप इन क्वेश्चंस को भी जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के 80 आउट ऑफ 80 भी आ जाएं, ठीक है बेटा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको इन क्वेश्चंस को जरूर करना है, ठीक है बेटा। और मैं आपसे एक चीज और कहने आई हूँ, मैं बेटा आपको और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी करा सकती हूँ, लेकिन मेरे को आपको डरवाना नहीं है, क्योंकि बोर्ड कोई हवा नहीं है कि आपको मैं और हाई लेवल क्वेश्चन कह दूं कि ये आएगा वो आएगा और ऐसा कुछ आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं मिले। तो बोर्ड एग्जाम भी आपके और एग्जाम की तरह ही होते हैं, आपने प्री बोर्ड भी दे रखे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है, आप सिंपल बिल्कुल शांति से विदाउट एनी स्ट्रेस अपने पेपर को करीना और उसकी तैयारी भी करना। रिविजन्स आपने होपफुली कर लिया होगा, चैप्टर आपने रीड कर लिया होगा, लेकिन मैं आपको ये सजेशन नहीं दूंगी कि आप आउट ऑफ सिलेबस जाके कुछ क्वेश्चंस करें और वो इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन है और बोर्ड में जाए तो आपको लगे यार ऐसा तो क्वेश्चन कोई आया ही नहीं। इसलिए मैं आपको ये बात बोलूंगी, जितना आपका सिलेबस है आप सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस जा करके ऊट पटांग क्वेश्चन आप करना स्टार्ट कर दें जो कि बहुत हार्ड लेवल के हो और आपका पेपर भी उसके अंदर आप लाइक स्ट्रेस में आ जाए कि मेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। जितना आपने कर रहा है आप सिर्फ उसी पे फोकस करिए, ठीक है बेटा। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। और बेटा हर वीडियो में मैं आपको ये बात बोलती ही हूँ और होपफुली आपने सुनी भी होगी कि जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है आप पहले उसको निपटाइए। और मैंने आपको 8 डेज स्ट्रैटेजी में बताया भी था आपको कैसे कैसे चैप्टर्स को करना है। और जिन बच्चों का फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम बीच में था उनका हो चुका है, मैं उनको भी मेरा यही सजेशन रहेगा। आई नो आई एम लेट, लेकिन मैं आज ही आई हूँ, तो मैं आउट ऑफ टाउन थी, तो मैं इसीलिए आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ कि आप इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर करें। जिनका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम था होपफुली उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी और पुरानी वीडियो को देखते हुए आपने वो चैप्टर्स पहले करे होंगे जिनका वेटेज ज्यादा है। मैंने आपको बताया भी था नेशनल इनकम ADAS बहुत अच्छा वेटेज है उनका, आप पहले उसको निपटाएं, ठीक है। आप जाकर के 8 डेज स्ट्रैटेजीज में जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बताई आप एक बार उसको भी देख लेना। हालांकि वो टाइम जा चुका है बेटा, अब 3 से 4 दिन बचे हैं, तो मेरा यही कहना होगा इन क्वेश्चंस पे जरूर फोकस करना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इनटू सेक्टर इकोनॉमी। मैंने इसकी वीडियो रिलीज करी है, जिसको देखना है वो देख लेगा, विद नोट्स उसके अंदर है। अब आपका है आइटम्स इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। आइटम्स क्या क्या इंक्लूड होंगे वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम और क्या इंक्लूड नहीं होंगे, समझ रहे हो। जो एक्सक्लूड होंगे वो आपको जरूर बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, जरूर अच्छे से करना। एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ GDP एज वेलफेयर कर लेना।
What do you mean by money supply? Discuss in brief the M1 concept of money supply. M1 concept बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ये कहूंगी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें. नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन दी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक्स में बैंकर्स बैंक, सुपरवाइजरी बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट बैंक, आपको इन तीनों फंक्शंस को बहुत अच्छे से करना है बेटे. हालांकि मैं आपको ये कहूंगी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक आप सारे ही पढ़ के जाएं, लेकिन ये तीन फंक्शंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 99% क्या 100% आपको मिलेगा. ये है द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक. ठीक है बेटा, इसको बहुत अच्छे से करना. जिन क्वेश्चंस पे मैं स्टार लगा रही हूँ वो क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रोसेस आपको अच्छी तरह से करना है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम. एडीएस अप्रोच या एसआई अप्रोच आपको 1 मिलेगी. ठीक है बेटा, ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आपका आ सकता है, लेकिन इनमें से एक मिलेगा आपको, या तो एडीएस अप्रोच या एसआई अप्रोच. डिफाइन इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप. ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ दिस गैप्स बाय फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी. मैंने ये पूरी वीडियो में समझाया हुआ. इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से करके जाना. ये क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेरा कहना यही है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको अच्छी तरह से करके जाना है आपने. ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द. ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट आपसे पूछेंगे. और बेटा इस ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट पे अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज डू नॉट गेट पैनिक कि भाई केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया, मुझसे हो नहीं रहा है, केस स्टडी दे दी इन्होंने, कैसे करूं मैं. आप याद रखना, मैं बिजनेस में भी बोलती हूं और इकोनॉमिक्स में भी, केस स्टडी जब भी आप सॉल्व करें, केस स्टडी की सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़े एंड देन फिर पूरी केस स्टडी रीड करना. डू नॉट वेस्ट योर टाइम कि आप केस स्टडी ही पढ़ते रहेगा और हाफ एन आवर आपने वेस्ट कर दिया. लास्ट लाइन पढ़ना और आपको खुद ही दिख जाएगा ये आंसर तो बहुत ईजी है कि मैं तो बहुत आराम से कर लूंगा या कर लूंगी. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट के अंदर अगर आपसे इनडायरेक्ट तरीके से केस स्टडी पूछ ली तो उसकी सबसे पहले आप लास्ट लाइन रीड करना. फिर हाउ फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. पूरा क्वेश्चन मैंने ये करवाया हुआ है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इन क्वेश्चंस को आप जरूर करना जो ये मैंने आपको दिए हुए हैं. बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. देखिए बेटा, अगर मैं कह दूं 10 क्वेश्चन कर लो, 20 क्वेश्चंस कर लो, तो आपके फुल मार्क्स नहीं आ सकते हैं जो बच्चे सोच रहे होंगे. इन क्वेश्चंस को कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और हार्डली ये 35 क्वेश्चंस होंगे, एटलीस्ट 35 तो क्वेश्चन करोगे. अगर कोई बच्चा मुझसे बोले कि मैम 10 क्वेश्चन दे दो, 8 क्वेश्चन दे दो, 20 क्वेश्चन दे दो, तो उसमें आपके 80 आउट ऑफ 80 नहीं आ सकते. ये बात आप जान लेना. नेक्स्ट है आपका डिफाइन डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. उसका इंपैक्ट क्या होगा अगर डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होगी. अगर हमारी कंट्री डेप्रिशिएट हो रही है, दैट मींस फॉरेन कंट्री एप्रिशिएट हो रही है, और उसके इंपैक्ट बताना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या होंगे. नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. 100% बोर्ड एग्जाम एक आएगा आपका करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में से. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, बीओपी एंड बीओटी, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन. ठीक है बेटा, इसको बहुत अच्छे से करना. ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछ सकते हैं. डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन क्या सेम ही है? आपको कमेंट ये लिखने के लिए आ जाएगा, नहीं तो आपको डिफरेंस पूछ लेंगे. आपको बहुत अच्छे से इसको करना है. याद रखना बेटे, इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से करना है. रेवेन्यू डेफिशिएट एंड कैपिटल डेफिशिएट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, ये जो दो चीज है, रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये याद रखना. ये आपको कुछ टर्म्स दे देंगे और इसमें से फाइंड आउट करने के लिए दे देंगे कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या फिर कौन सा वाला आपका रेवेन्यू डेफिसिट है और कौन सा वाला आपका कैपिटल डेफिसिट है. तो बेटा इन क्वेश्चंस को भी जरूर एक बार कर जाना. ये आपके सैंपल पेपर में भी होगा, ये क्वेश्चन जरूर देखना. ये आपकी बुक के अंदर भी है. आप कोई भी बुक अगर पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर देख लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स और मैनेज फ्लोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैनेज फ्लोटिंग को डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, ये मैंने समझा भी रखा है. ठीक है बेटा, कभी एक्सचेंज रेट जब बढ़ जाता है तो इसके अंदर इंटरवेंस करती है कौन? आरबीआई और गवर्नमेंट. किस चीज के लिए? एक्सचेंज रेट को सही करने के लिए. आपको मैनेज फ्लोटिंग को बहुत अच्छे से करना है. ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आई होप आप वो क्वेश्चंस जरूर अच्छे से कर लेंगे. अब आ जाइए आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. व्हाट आर द मेन रीजन फॉर द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर? एक्सप्लेन लैंड सेटलमेंट सिस्टम. इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से करना. एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द लॉन्ग टर्म्स गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान. जेम्स, अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को कर लेना बेटे.
ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप वीडियो में जाकर के देख भी सकते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो अपने चैनल पे रिलीज करी हुई है, उसके अंदर देख लेना। व्हाई डज रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन एंड व्हाई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इंडिया के अंदर क्यों हुए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारे इंडिया के अंदर क्यों आए थे, इसका आंसर बताना है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100%, ठीक है, आपको सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया बताने हैं, ठीक है बेटा। और सोर्सेज ऑफ ये आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, बेटा ये सैंपल पेपर में भी था, इसको अच्छी तरीके से कर लेना। नेक्स्ट है आपका, अब आपको कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, जो है आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन और उसके इम्पैक्ट, पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ब्रिटिशर्स, फॉर एग्जाम्पल रेलवे सेक्टर, ठीक है, इसको अच्छी तरह से कर लेना। टैरिफ, कोटा एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अच्छे से करना है। डब्ल्यूटीओ की डेफिनेशन, मीनिंग और डब्ल्यूटीओ के फंक्शन आपको अच्छी तरह से करने हैं, ठीक है बेटा। नबार्ड बहुत अच्छे से करना। आउटसोर्सिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है और हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ठीक है, जो फीमेल डील कर रही हो, किसमें वेजिटेबल बना रही हो, फ्रूट्स, हनी भी, आपको मैंने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में भी ये करवाया हुआ है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके बेनिफिट्स और प्रॉब्लम्स 100% अच्छे से करना। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन 100% अच्छे से करना। फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन है, ये गलत लिखा हुआ है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है बेटा, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स ये है यहाँ पर। फिर है आपका ग्लोबल वार्मिंग, अच्छे से कर लेना। स्टेप टू बी टेकन फॉर अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या स्टेप लिए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हमारी इकोनॉमी के अंदर, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आइए, देखिए, व्हाट सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैव इंडिया, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना कि आपको सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज या पाथ बताने हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमीज, तो इसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। और मैं आपको एक बात और बोल रही हूँ बेटा, अगर आपको डेटा गिवन होगा टेबल की फॉर्म में, तो आपको डेटा एनालाइज करना आना चाहिए, आपको डेटा कैसे इंटरप्रिटेट करना है ये आपको आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी पड़ जाएगा, आप इन क्वेश्चंस को जरूर करके देखना। अब देखिए नेक्स्ट, व्हाई इज एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन रिक्वायर्ड, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत क्यों है, उसकी जरूरत क्यों है। स्टेट द बेनिफिट, अब उसके बेनिफिट, ठीक है, समझ रहे हैं, बेनिफिट या मेरिट्स एक ही बात होती है, ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, एंड व्हाट आर दी 2 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, आपको समझाना है बेटे, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, डिस्कस द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एसएसआई इन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाई दे नीड प्रोटेक्शन फॉर देयर ग्रोथ, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है, ठीक है। एक्सप्लेन द मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिकेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना बेटा। एक्सप्लेन हाउ गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से करके जाना। एक्सप्लेन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैंने आपको शॉर्ट नोट में भी दिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों जरूरी है हमारी इकोनॉमी में। नेक्स्ट है आपका, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, 100%, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन एंड कल्चरल रेवोल्यूशन ऑफ चाइना, ये आप बहुत अच्छे से करके जाना बेटा। 1 चाइल्ड पॉलिसी बहुत अच्छे से करना, 3 to 4 मार्क्स में आ सकता है आपका। ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके इम्पैक्ट मैंने आपको पीछे शॉर्ट नोट में दिया भी है करने के लिए। फिर एक कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन, जो क्वेश्चन में पहले आपको दे चुकी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको अच्छी तरीके से करिएगा आप लोग, ठीक है। इनको आपको छोड़ के नहीं जाना, कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है, ये बात मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इन क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से करना है बेटा, और जिसको 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं इन क्वेश्चंस को जरूर करना। मैं आपको 10 क्वेश्चन भी दे सकती थी, लेकिन बेकार में आपके 1-2 नंबर कम आ जाए, सिर्फ 10 में ही आप पास नहीं हो सकते हो। इन क्वेश्चंस को अच्छे मार्क्स लेकर के आनी है तो आपको करना पड़ेगा। देन है न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स में आप चीज देखिए, न्यूमेरिकल में आप सबसे पहले, मेरी नेक्स्ट वीडियो आपकी नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल की होगी, एडीएस के न्यूमेरिकल जो भी आते हैं वो मैंने अभी लास्ट कुछ वीडियोस में आपको सॉल्व भी करके दिखाए थे, उससे बाहर कोई नहीं आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। गवर्नमेंट बजट के आपको मैंने न्यूमेरिकल करके दिखा दिए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बीओपी के न्यूमेरिकल आप मेरी वीडियो में लास्ट में होंगी, आप जरूर देख लेना, जो मैंने वीडियोस पहले ही ऑलरेडी रिलीज करी हुई है, ठीक है। नेशनल इनकम के मैं आपको वीडियो कल ही न्यूमेरिकल्स की प्लस उसका जो भी फॉर्मेट है वो मैं सारे आपको कराऊंगी, इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडिड, ठीक है बेटा। अब नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल चैप्टर ही पूरा 10 मार्क्स का है और इसमें से 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, इसको अच्छे से करना बेटा। देखो
6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आने की चांसेस है, लेकिन इस बार जो आपका सैंपल पेपर देखा जा रहा है उसमें 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है आपका और 3 का चॉइस में अदर क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरा कहना आपको यही होगा 3 मार्क्स का अदर क्वेश्चन। तो मेरा यही कहना है आप अपना प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद एडीएस के आपके न्यूमेरिकल हो गए। जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी उसमें मैंने बताया भी था आपको कैसे कैसे करना है। अगर जिन बच्चों ने अभी तक न्यूमेरिकल नहीं करे हैं तो याद रखना 12 से 13 मार्क्स के आपके न्यूमेरिकल हैं। प्लीज न्यूमेरिकल अगर आपने पहले कर रखे हैं तो आप रिवाइज कर लें। ठीक है, जब भी आप थ्योरी से बोर हो जाएं तो आप बीच बीच में न्यूमेरिकल कर लीजिए। मेरा कहना आपसे ये होगा 1-1 घंटा आप न्यूमेरिकल को दे दीजिए। जब भी आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हो उससे बोर हो जाए, मैक्रो से बोर हो जाए, तो आप बीच बीच में अपने न्यूमेरिकल को कर लीजिए। आपके 12 से 13 मार्क्स पक्के। फिर आपके ये हो गया, फिर आपका गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल्स हो गए, वो भी मैंने आपको बता दिया है। बीओपी के न्यूमेरिकल्स हो गए आपके। ठीक है, मोस्टली न्यूमेरिकल इन दो के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा कहना यह वेटेज भी ज्यादा है इनका, 12 मार्क्स का आपका ये चैप्टर है। तो बेसिकली आप न्यूमेरिकल पहले इसके करें, और गवर्नमेंट बजट और बीओपी के न्यूमेरिकल बहुत इजी है, ये तो 6 मार्क्स का चैप्टर ही है आपका। ठीक है, तो मेरा यही कहना है पहले आप इसके न्यूमेरिकल करें, लेकिन न्यूमेरिकल जरूर करके जाना। जब भी बोर फील कर रहे होंगे आप क्या चीज करें, न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपका डाटा एंड चार्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये सारे मैंने आपको 20 मिनट्स की हार्डली या 15 मिनट्स की मेरी दो वीडियो है। 2 वीडियोस मैंने आपकी चैनल पे है, मेरे चैनल पे आप जाकर के उन 2 वीडियोस को मेरे कहने से कर लेना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उसमें मैंने आपको स्ट्रेटेजी भी बताई है किस तरह से आप पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो डाटा एंड चार्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आपके हैं, जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होगा, इसके अंदर डेटा गिवन होगा, जो मैंने आपको बताया है। डेटा के अंदर आपको इंटरप्रिटेट करना आना चाहिए, उसको किस तरह से लिखना है, उसको एनालिसिस करना आना चाहिए कि हमारा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमें डेटा को किस तरह से यूज करना है। ठीक है, और जहां भी मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो उसके अंदर आपको जहां भी डायग्राम की, चार्ट की जरूरत हो आप बनाइए। आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपको एक चीज और बोलूंगी, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के अंदर अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं तो हमारी जो भी फिगर जहां जहां जरूरत है, जहां डायग्राम, जहां टेबल की जरूरत है, आप जरूर यूज करिए। मेरा कहना आपसे यही होगा, उसमें वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है और एग्जामिनर आपको मार्क्स भी देगा। और कुछ बच्चों से मेरा ये भी कहना है जो पास होना चाहते हैं, ये एवरेज मार्क्स भी लेकर के आना चाहते हैं, उनके लिए मेरा कहना है पेपर को प्लीज मत छोड़ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उससे मिलता जुलता आपको जो भी आता है आप प्लीज जरूर पेपर लिखना। फेल और कंपार्टमेंट उन्हीं बच्चों की आएगी जो पेपर को खाली छोड़ेंगे। एज पर दी सीबीएसई रूल, अगर बच्चे ने क्वेश्चन से मिलता हुआ कुछ भी लिखा होगा तो टीचर आपको मार्क्स जरूर देगा। पेपर को खाली मत छोड़ना और इस वीडियो को और भी बच्चों तक पहुंचा दो, ताकि बेटा उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल पाए और साथ में उनको कुछ स्ट्रैटेजी भी पता चल पाए। जो मैं बता रही हूँ कि कोई भी बच्चा पेपर खाली ना छोड़े, ये मैं सभी को बोलूंगी जो भी इस वीडियो को देख रहा हो। और प्लीज जिसने सब्सक्राइब नहीं करा हो, प्लीज जाकर के इसको सब्सक्राइब करें। हमारी आगे जो भी वीडियो बिजनेस की भी आएगी और इकोनॉमिक्स की, ताकि आपको पता चलता रहे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को इन वीडियो को पहुंचा दीजिए, ताकि उनको भी पता चल पाए कि वो अच्छे मार्क्स कैसे गेन कर पाए। ठीक है बेटा, तो याद रखना आपको एज पर दी सीबीएसई रूल आपको पेपर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको पेपर जरूर से सॉल्व करना है। ठीक है, एंड डू नॉट गेट पैनिक, स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम अच्छे से लिखना और बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू सो मच, और वीडियो के साथ बने रहना क्योंकि कल हम लेकर के आएंगे नेशनल इनकम की वीडियो। थैंक यू सो मच।